हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ राज। और एमएसडी 2 और 3 का पेपर आपका ख़त्म हो चुका होगा। देखो, एमएसडी 4 का पेपर आपका नाटक विधा से संबंधित है। बेसिकली इस वीडियो इस पेपर में क्या है, आपको थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्टी थोड़ी सी आ सकती है। कारण उसका ये है कि इसमें थोड़े से जो रचनाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा है। नाटक है सारे के सारे, बट इसमें पहला पार्ट जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें आपको 3 जो है आपको जो व्याख्याएं करनी होती है कि ये किस निबंध इस नाटक का पार्ट है, उसको आप संदर्भ व्याख्या करनी पड़ती है। सो ये आइडेंटिफाई करना कि ये किस नाटक में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात कि इसमें ऑल्दो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी चीज़ें रिपीट ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं, जिनको सर्कल में मैंने किया हुआ है, ये चीज़ें रिपीटेड है। ठीक है, इनको ही अपन प्रिपेयर करेंगे। इसमें क्या करेंगे अपन कि जो मोटा मोटा है अपन क्या करेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन अपन तैयार करेंगे, है ना। मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चंस का मॉडल आंसर दूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियो में यहाँ यूट्यूब पे, और आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ में उस पीडीएफ को जब आप रिवाइज कर लोगे तो आपके मन में जो है इसके प्रति जो थोड़ा सा ये रहेगा कि इसका कंटेंट आपने प्रिपेयर कर लिया है और आप जो है ठीक से लिख पाओगे इसको। सो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं अपन कि इस पुराने 4-5 साल के पेपरों में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 2025 वाले पेपर को देखेंगे, जो अभी जस्ट जो अभी जून में हुआ था। ठीक है, तो जून 2025 में जो पेपर हुआ था, व्याख्या वाले खंड को नहीं देखेंगे, जो मेन मेन क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे अपन पहले। सबसे पहले तो देखो, पहला क्वेश्चन था कि हिंदी की नाट्य परंपरा में मोहन राकेश का स्थान निर्धारण कीजिए, है ना। एक तो मोहन राकेश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, अंधेर नगरी की रंगमंची विशिष्टताओं का उल्लेख करना। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक बहुत बार पूछा गया है, स्कंदगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, बेसिकली आपको रचना और रचनाकार का ध्यान रखना है, उन्होंने क्या लिखा है और किस नाटककार की वो रचना है वो ध्यान रखना। उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो मैं आपको कंटेंट दूंगा उससे आप उस क्वेश्चन का आंसर बना के लिख पाओगे। ठीक है, अभी आपको इतना इंश्योर करके चलना है। ठीक है, सो मोहन राकेश, अंधेर नगरी और स्कंदगुप्त नाटक की स्कंदगुप्त के चरित्र चित्रण पर आपको लिखना है। गीति नाट्य जो अंधा युग है भारतेंदु का, उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, अभी इसके आंसर्स क्या होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस क्वेश्चन में इस जो पर्टिकुलर वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन से रूबरू हो जाना है, ताकि आप क्वेश्चन के साथ फ्रेंडली हो जाओगे तो आपको कल आंसर लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, कुटज निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसको ललित निबंध क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ये भी बार बार पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट हुआ, तो आने के चांसेस इसके भी ज़्यादा है। एक आधे अधूरे नाटक, है ना, जयशंकर प्रसाद का है ये, तो इनकी प्रयोग धर्मिता को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला तो व्याख्या वाला करना ही है, वो तो आपके लिए मतलब वो तो अनिवार्य क्वेश्चन है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके 8 है ना, टोटल 9 क्वेश्चन है, तो एक इसमें से अनिवार्य हो गया। इन 8 क्वेश्चन में से आपको 4 करने हैं। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन का कंटेंट जो है, मैं आपको इन 4 क्वेश्चन के लिए कम से कम मैं जो है आपको 7 से 8 क्वेश्चन का कंटेंट दूंगा। इस 8 क्वेश्चन के कंटेंट में से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर बना के लिख देना है। ठीक है, इतना सफिशिएंट कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, नाउ देखो, और ये 2025 का हो गया। ठीक है, और जो 10वां क्वेश्चन है ना, ये नेसेसरी नहीं होता है, बट इसमें से 2 टिप्पणियां आपको अगर चाहो तो एक कर सकते हो इसमें से। सॉरी, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके इस पेपर में, है ना। 9 क्वेश्चन पहले वाले में आए थे, 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो जीवनी और आत्मकथा, अंधेर नगरी, वही जो अपन ने 4 क्वेश्चन का जो मटेरियल डिस्कस करेंगे उसमें से किन्हीं की 2 व्याख्या यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, नाउ इसके बाद 2024 में क्या आया था वो देखते हैं अपन। तो 2024 में जो आपका 2024 का पेपर हुआ था दिसंबर के अंदर, है ना, इसमें आपको क्या पूछा गया था। इसमें जो आपको पूछा गया था वही सेम चीज़, भारतेंदु की नाटक अंधेर नगरी का महत्व और प्रासंगिकता, ये पूछी गई थी। ठीक है, इसके बाद जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त इसमें पूछा गया था। आधे अधूरे नाटक में स्त्री पुरुषों का संबंध, वापस वही चीज़ पूछी गई थी, है ना। तो पुराने पेपर को देख के आप ये पता लगा सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे तैयार करना है। अदरवाइज तो क्या है कि इतना सारा पढ़ना, इतना सारा जब नहीं पढ़ा हुआ होता तो लगता है कि यार इतना सारा कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुराने पेपर देख के आपको मतलब एग्जाम का डर आप पहले से खत्म कर सकते हो कि इसको इतना ही पढ़ना है बस। इसमें से अंधायुग पढ़ना है, इसकी पौराणिकता और मंतव्य की समकालीनता की तुलना और मूल्यांकन करना है। ठीक है, नाउ लोभ और प्रीति नाटक जो है ये आचार्य शुक्ल का है। ये इस नाटक को भी 2 बार पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक विषय निबंधों पर विशेषताएं लिखनी है इसकी। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, है ना, 2 क्वेश्चन ही हो गए, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही हो गए। ठीक है, तो आपको तो करने 4 ही है। ठीक है, नाउ इसके बाद व्याख्या में भी आप देख सकते हो कि आपके पास 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करने पड़ेंगे। रेखा चित्र, संस्मरण और रिपोर्टाज और अदम्य जीवन, तो इसमें से भी आपको कोई 2 व्याख्याएं करनी है। ठीक है, मतलब आपके पास काफ़ी बड़ा स्कोप है। ठीक है,
आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ये अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पेपर देख के एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ये डुएबल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और ये है आपका जून 2024 का पेपर, जून 2024 का पेपर, ठीक है। इसमें भी देखोगे आप तो वही क्वेश्चन मिलेंगे सेम टू सेम आपको, कुछ अलग नहीं है इसमें। देखो वही चीज़, आधुनिक हिंदी नाट्य में अंधेर नगरी का स्थान क्या है ना, अंधेर नगरी का स्थान क्या है, उसका निर्धारण कीजिए। स्कंदगुप्त को वापस पूछ लिया कि रंगमंच संभावनाओं की दृष्टि से मूल्यांकन करिए। अंधायुग की पौराणिकता में निहित समकालीनता का विवेचन कीजिए, ठीक है। आधे अधूरे में जैसे कथ्य और नाट्य शिल्प में निहित प्रयोगशीलता का मूल्यांकन कीजिए। कुटज निबंध जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसको वापस पूछ लिया गया है ना। तो कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम वही चीज़ है। कलम के सिपाही प्रेमचंद को बोलते हैं, उनका मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मोहन राकेश के बारे में फिर से पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही रिपीटेशंस पे बेस्ड है ना। और वसंत के अग्रदूत पूछा गया था। अदम्य जीवन आपने अभी देखा, मैं वो उसमें पूछा गया 2025 के अंदर। अंधायुग वापस वही चीज़, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आपको तो क्या करना है, पहली एक व्याख्या कर देनी है, व्याख्या में से 5 व्याख्याओं में से आपको कोई 3 करनी है, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उनमें से कोई से भी 4 कर देने हैं, ठीक है, कोई से भी 4। तो इस तरह करना है आपको। सो इट्स वेरी इजी, और इसका कंटेंट है ना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। मैं आपको दूंगा, उसको पढ़ना है आपको। केवल इन लेक्चर्स में मैं जो बोलूँगा ना, उसको सुनना है बार बार दोबारा से, है ना। 2 बार 3 बार जब सुन जाओगे ना, और वीडियो बड़े छोटे छोटे से, उनको आप आराम से अगर कंज्यूम करोगे तो आपको फटाफट से जो आपको जो है वो आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद फिर भी एक बार 2023 वाले पेपर को देखेंगे अपन, जो उससे पहले सबसे पहले पूछा गया था, दिसंबर 2023 में पूछा गया था ये। तो इसमें देखोगे तो वापस वही चीज़ कि अंधेर नगर की प्रासंगिकता, कुछ भी नया नहीं है, मतलब सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, है ना। प्रासंगिकता और महत्व, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त का चरित्र चित्रण, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आधे अधूरे में पति पत्नी के संबंधों में आ रहे बदलाव, और सावित्री और महेंद्र नाथ के पारस्परिक संबंधों का विवेचन कीजिए, एक ही हो गया। फिर लोभ और प्रीति वापस पूछ लिया, जो आचार्य शुक्ल का है, ठीक है। तो कितना मतलब ठीक ठाक स्कोप आपके पास में, तो इसको आप कर सकते हो। ये वसंत का अग्रदूत पूछा गया था अभी ना, ये यहाँ से कर सकते हो। जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताते हो, आपके पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं की तुलना कीजिए, ठीक है। इनमें से कोई 2 टिप्पणियाँ कर देनी है, जो तीनों आप रूबरू हो, जो ऊपर क्वेश्चन आए वहीं इनमें से कोई व्याख्या कर देनी है। सो देखो MSD 4 का जो आपका कंटेंट है ना, आपका वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो सॉल्यूशन जो है आपका, जैसे ही MSD 3 का जो पेपर कंप्लीट होता है, आपको तकरीबन मैं आपको दिन में डाल दूंगा 2 से 3 बजे के बीच, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आपको इसके बारे में इंसाइट मिल गया होगा कि MSD 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मोर देन सफिशिएंट है। कोई यूँ समझ लो कि 1 घंटा अगर आप पढ़ लोगे तो काफ़ी है, वो उससे रिवाइज कर लेना। एक बार वीडियो से पढ़ लेना, दूसरी बार आप PDF से रिवाइज कर लेना, और PDF को रिवाइज करोगे वीडियो के साथ ही, ताकि जल्दी सिंक्रोनाइज हो पाएगा और आपको फटाफट से चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। सो मिलते हैं, टिल देन जय हिंद। एंड जितना मैं बताऊं उसको देखो, आप खुद एक यंग मतलब मेच्योर एज में हो, राइट। आपको बच्चों की तरह स्पून फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप खुद से भी लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ लिखना होता है। कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे ना, तो कॉपी चेकर भी सोचेगा कि यार इसको आता है, ठीक है। इसलिए लिखना है, और जो बोले उसके इर्द गिर्द ही लिखना है। बकवास नहीं लिखनी है कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, दिमाग में जो आ रहा है वो लिखे जा रहे हैं, नहीं। जो स्टोरी में मैं बताऊंगा, जो आंसर मैं बताऊंगा, जो PDF में आप पढ़ोगे, उसके इर्द गिर्द ही आपको घूमना है। टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है, उसके आसपास में आपको लिखते जाना है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। मैं आपको आपका कंटेंट और आपका वीडियो सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।